पाक अफ्रीका वनडे सीरीज की बात करेंगे, जहां शाहीनों ने पहले मार्के में प्रोटीज को शिकस्त देकर सीरीज में बरतरी हासिल की और अब नजरें जम चुकी हैं सीरीज के फैसला कुन मार्के पर। जी हां, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज फैसलाबाद के तारीखी इकबाल स्टेडियम में ही खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स हैं जी पुरअज़्म सीरीज जीतने के लिए, जबकि अफ्रीकी टीम भी कमबैक के लिए तैयार है। याद रहे पहले वनडे में पाकिस्तान ने 264 रन के हदफ का जो ताक़ुब है वो कामयाबी से करते हुए शानदार फतह हासिल की थी। दूसरी जानिब साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने वनडे टीम की क़यादत उनसे लेकर शाहीन शाह अफरीदी को दिए जाने पर कहा कि कप्तानी तब्दील होने से मेरे और शाहीन के ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले ही कह चुका था मेरे लिए तमाम खिलाड़ी कप्तान है। रिजवान ने अपनी T20 टीम में अदम शमूलियत के हवाले से कहा कि इंतखाब का फैसला सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच का होता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान आज ही सीरीज अपने नाम करेगा या प्रोटीज के जबरदस्त किस्म की वापसी। हमारी नजरें क्लीन स्वीप पर हैं, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, आप लोग बताएं, फॉग से बचे हुए? बिल्कुल, आज तो मौसम बहुत बेहतर है। वैसे क्रिकेट की भी बात हमने प्रोग्राम के शुरू में ही की थी कि क्रिकेट का मौसम भी जो है आजकल बेहतर नजर आ रहा है और हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे कुछ बैट्समैन चलना शुरू हो गए। जो पिछला मैच था उसमें 4 बैट्समैनों ने स्कोर किया था, जिसमें जो T20 के कप्तान हैं वो शामिल हैं, फिर रिजवान, फिर उसके साथ जो है साइम अयूब। तो हमें देखा कि बैटिंग लाइनअप कुछ चलना शुरू हुई है। आपका क्या ख्याल है? जी, फखर और साइम ने बड़ा जबरदस्त आगाज फराहम किया था, उसी से फतह की एक बुनियाद पड़ी और बाद में रिजवान ने और सलमान ने पाकिस्तान को और आगे लेकर गए, दोनों ने 50s बनाई। लेकिन जो एक ये तो बहुत अच्छी बात है जैसे आपने निशान देगी कि 4 बैटर्स ने बड़ा स्कोर किया, फिनिश किसी ने नहीं किया। ये मसला है कि पहले हम देखते थे कि ओपनर अगर रन कर रहा है तो वो 115-20 रन करके नॉट आउट आता था, टीम जीत जाती थी। अभी देखिए अपने अपने स्कोर करके आउट होते रहे ना, तो ये आपके लिए तो अच्छा है, उस प्लेयर के लिए, लेकिन टीम के लिए मसले हो जाएंगे। जैसे ये बुखार पे रजामंद हो जाए मौत से बेहतर है। जी मैंने कहा बुखार पे रजामंद हो जाए मौत से बेहतर है। बिल्कुल स्कोर ना करने से तो बेहतर है ना। लेकिन अगर 5 रन और होते हैं ना अली, यकीन माने ये मैच हमारे हाथ से निकल गया था। आपने आखिरी ओवर देखा होगा, एकदम फंस गए थे, परेशान हो गए थे हमारे बैटर्स। लेकिन वो शाहीन ने असाब अपने काबू में रखे और शुक्र है कि बड़ी हिट के लिए नहीं गए, पहले तो डबल ये टैलेंट भी तो सलीम साहब हमारे पास ही है, जीता हुआ मैच हारने तक ले जाना, फिर एंड पे उसे फिर जीत जाना, ये भी तो हम ही कर सकते हैं ना। लकीली हम लोग अभी इस वक्त जीते हुए हैं और हम लोग इसको पॉजिटिव अंदाज में बात कर रहे हैं। नहीं तो ये भी हो सकता था कि हम बाद में टीम को लताड़ रहे होते इसी पे कि यार जीता हुआ मैच हार गया ये। अच्छा, लेकिन सलीम भाई साहब देखें, जिस तरह से अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि जो एक कामयाबी है उन सब खामियों पर पर्दा नहीं डाल सकती जो ऑलरेडी है टीम में, और आप खुद भी इस पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास मैच विनिंग प्लेयर कोई नहीं है। तो इसके लिए डेफिनेटली सोचने की बात है, और आपको लगता है कि ऐसे प्लेयर्स हैं लेकिन उनको ग्रूम करने की जरूरत है, या फिर उन्हें इस सोच से निकालने की जरूरत है कि आप अपने लिए नहीं, आप अपनी पूरी टीम के लिए खेलें? देखिए, मैच विनर तो है, फखर भी मैच विनर है, बाबर भी मैच विनर है, इवन रिजवान मैच विनर है, ये सारे, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में मैच विनर है, नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन अब ये कितना अपने ऊपर जो इनका टैग है, एक बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस की है, उसको लेकर चलना है इनको आगे, ये एक मेन चीज है। देखें, ये सोच जहन से निकालनी पड़ेगी कि यार मैंने 50 कर लिए, मेरा तो चांस हो गया पूरी सीरीज से पक्का, टीम जाए अब जहां जाना है इसको, ये चीज निकालनी पड़ेगी। अगर आपने 50 किए तो आपका ये काम था कि आप उसको 60-70-80 जितने हैं लेकर जाते और नॉट आउट आके टीम को मैच जितवाते। क्योंकि देखिए, क्रिकेट एक इंडिविजुअल गेम नहीं है टेनिस की तरह, ये एक टीम गेम है। टीम गेम में सबको परफॉर्म करना पड़ता है और फिर बाद में साथियों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आपने कुछ थोड़ा परफॉर्म किया है तो उसको आगे ले जाके आपको मैच पूरा एंड करना चाहिए था। इस चीज में थोड़ा मुझे सा, एक तो जीते हुए हैं लेकिन ये पॉइंट एक नजर आया था, क्योंकि वरिंग मुझे यूं लगा जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 रन भी और होते ना, ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाना, ये हमें आखिरी ओवर तक लेकर जाना ही नहीं चाहिए था मैच। और जो बॉलिंग में हमने किया कि जो अपने थ्रू आउट देखते चले आ रहे हैं कि एक मसला हमारे साथ है कि आखिर के जो प्लेयर है, टेल एंडर है दूसरी टीमों के, वो स्कोर कर जाते हैं और 40-50 रन या इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा। साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो बहुत, टेस्ट में तो बहुत ज्यादा बन गए थे, यहाँ इधर भी हमने देखा 40-50 एक्स्ट्रा रन बने, जिसकी वजह से इतना स्कोर हो गया, वरना तो पाकिस्तान को बहुत पहले आउट कर लेना चाहिए था। लेकिन जीत गए, बहुत अच्छी बात है, शाहीन की कैप्टनसी का
अच्छा आगाज हुआ। होपफुली आज उस मैच से बेहतर परफॉर्म करते हुए सीरीज अपने नाम करेंगे। बिल्कुल सलीम साहब, हम जो सोचते हैं अपनी टीम के बारे में सोच रहे होते हैं, हम सामने वाली टीम को मद्देनजर रखते ही नहीं है। साउथ अफ्रीका की आपने बात करनी थी, उसी पर बात करते हैं। ये बताइएगा कि साउथ अफ्रीका के लिए तो ये नई पिच थी। अभी तो ये सोचे कि उन्होंने ये मैच भी फंसा लिया था, तकरीबन आपके मुताबिक 5 रन ऊपर होते तो उन्होंने फंसा लिया था। आपको लगता है कि अब जब उन्हें शनासाई हो गई है फैसलाबाद की पिच से, तो ज्यादा खतरनाक टीम हो सकती है इस वक्त? देखिए, आइडिया तो सबको है कि फैसलाबाद में इसी तरह की पिच होती है, और पिच तो आइडियल थी। पिच बैटिंग के लिए आइडियल थी। और एक वक्त साउथ अफ्रीका को जो बड़ी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी प्रिटोरियस और डिकॉक की, तो उस वक्त तो यही लग रहा था कि वो 300 प्लस भी जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया आखिर में जाके, फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर गए, जिसकी वजह से उनका स्कोर फिर ज्यादा हो गया, वरना तो बड़ा अच्छा घेर लिया था उनको। और बैटिंग में भी साउथ अफ्रीका के, जिस तरह आपने बात की, कि बॉलिंग भी उनकी अच्छी रही, उन्होंने भी फंसाया मैच। तो ओवरऑल देखिए, इस तरह की जो पिचेस होती है ना, सबको आइडिया होता है कि यही होगी। आप इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन भी नहीं हुई। आपने देखा होगा अबरार को शुरू में उन्होंने बड़ा हिट की, 3 छक्के उनको लगाए थे, बाद में को उन्होंने 3 विकेटें ली। और ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल पिच बन रही थी, ड्यू फैक्टर की बड़ी बात हो रही थी, लेकिन हमें नजर नहीं आया सेकंड इनिंग में। तो एक आइडियल पिच थी वनडे इंटरनेशनल के लिए। लेकिन फैसलाबाद में यही उसको कहा जाता है कि बैटिंग के लिए पहले 17 साल बाद मैच हुआ है जी। लेकिन 7 साल बाद में भी कुछ नहीं बना, वही पुराने जमाने वाले ही क्रिकेट हमारी टीम की नजर आई। अगर आप हमारे टॉप बैटर 6-7, किसी एक का भी स्ट्राइक रेट 100 नहीं था। चलो, अगर आप इतने रन चेस कर रहे हो तो ये मतलब थोड़ी कि आप 50वें ओवर में आके करोगे। 5 ओवर पहले उसको बनाना चाहिए था। लेकिन वही होता है कि घबरा जाते हैं हमारे पता नहीं ये घबराहट कब खत्म होगी हमारी टीम के प्लेयर्स की। अच्छा सलीम खालिक साहब, मुझे ये बताएं कि आज के मैच के लिए क्या सजेशंस है आपके? आज क्या करना चाहिए? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है, या फिर क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिस पर खेलें और तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि आज फैसला कौन मैच है? देखिए, एक तो हसन नवाज का समझ नहीं आ रहा, और मुझे उनके साथ हमदर्दी है। आप बोले कि हमदर्दी है, वो तो मुसलसल फ्लॉप जा रहा है। एक ओपनर को आप 6-7वें नंबर पर लेकर जा रहे हैं, और जाहिर है वो फ्रस्ट्रेटेड होता होगा, तब आड़े तिरछे शॉट मारकर आउट हो जाता है। उन्होंने जो सेंचुरी की थी वो भी शुरू में टॉप ऑर्डर में उनको की थी, या तो उनको खिला ही नहीं। अगर उनकी वनडे में जगह नहीं बन रही, बजाहिर ऐसा नजर आ रहा है, तो आप उनको बाहर कर दें, किसी और को खिला लें। लेकिन अब खिला रहे हैं तो प्रॉपर नंबर पे तो भेजें, लेकिन वो हो नहीं सकता, क्योंकि तो सलीम साहब, अगर हमारी टीम में कोई 5 ओपनर्स खेल रहे हो तो किसको खिलाए और किसको पीछे रखे? देखिए, हर कोई ओपनिंग करना चाहता है। T20 में हर कोई ओपनिंग करना चाहता है, लेकिन ये वनडे में भी जाहिर है अब यही ट्रेंड है कि सेलेक्टर जब सेलेक्ट करते हैं तो एक ही जैसा होता है, क्योंकि वहां पे जाहिर है 20 ओवर का मैच है, शुरू में मौका मिलता है, पावर प्ले भी होते हैं। अब वनडे में भी अगर 5 ओपनर खिलाए तो ये मेरा या आपका कसूर तो नहीं है ना, ये तो सिलेक्शन कमेटी का कसूर है, उनको देखना चाहिए ना। क्यों हमने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तैयार ही नहीं किए कि हमें ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना के खिलाना पड़ता है, या और उसका बेचारे का कैरियर ही पूरा खत्म हो जाता है। अभी होगा यही, हसन के साथ भी यही होगा। एक आध मैच के बाद उनको बाहर निकाल देंगे, फिर हम और आप उनके स्टैट्स देखेंगे तो हम बोलेंगे यार इसकी तो एवरेज ही 12 रन की है, बाहर हो गया। लेकिन रियलिटी भूल जाएंगे बहुत जल्दी हम लोग। तो जो राइट प्लेयर फॉर राइट पोजीशन, जिसकी जहाँ जगह है वहां पर उसको खिलाएं उससे, और अगर नहीं जगह बन रही तो आप उसको बाहर करें। तो एक कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए, शाहीन अब कैप्टन बन गए हैं तो उनको पूरा सपोर्ट करें, पूरा सपोर्ट। ये टीम क्या है? क्या ये शाहीन अफरीदी 11 है? नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम है, किसी एक की टीम नहीं है। जीतेगी तो मीडिया में लोग बात ये नहीं करेंगे शाहीन 11 ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, बोलेंगे पाकिस्तान ने हराया। 4 साल बाद किसी को शायद याद भी ना हो कि इस सीरीज में शाहीन